नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। हालात बदलने के बाद नेताओं के स्वर भी बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 29वीं कैबिनेट से पहले मंत्री रामविचार नेताम ने यह समझाने में देरी नहीं की कि रजिस्ट्री को लेकर जो 10 बदलाव किए गए हैं उसमें 7,000 पटवारियों को अब दारू मुर्गा नहीं देना पड़ेगा। व्यंग्यात्मक अंदाज में ये बातें समझा रहे थे। दरअसल मंत्री जी आम जनता के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे सिस्टम में रिश्वतखोरी किस स्तर से हावी हो चुकी है। अब लेकिन ये जो नियम आ गया है, अब पटवारी कोई ऐसा काम कर भी नहीं करे। अब एक पटवारी को कोई मुर्गा, बकरा या फिर और कुछ देगा नहीं, चावल हुआ। पटवारी का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब इसकी भरपाई जिला के कलेक्टर लोग करेंगे। आपने गौर किया होगा कि मंत्री जी जब ये बातें समझा रहे थे तो उनके बगल में बैठे हुए एक और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को कितने जोर से हंसी आ गई थी। दूसरी तरफ रेणुका सिंह, ये भी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, फिलहाल विधायक हैं, वो भी मुस्कुराकर इस बात को समझ रही थी। दरअसल आम जनता के इस दर्द को समझाने का मूल मकसद कुछ और था। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री के मामले में जो 10 बड़े बदलाव किए गए हैं, वैसे ही कुछ और बदलाव विष्णुदेव साय की नई कैबिनेट में होने जा रहा है। सरकार को बने करीब 1.5 साल हो चुके हैं। धीरे धीरे अब लग रहा है कि सरकार लय में आ रही है। कुछ बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। कुछ पुराने पाप थे, अभी तक एक्शन नहीं हो रहा था। भारतमाला परियोजना में 2-2 एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सारी गैंग लगी हुई थी। कई करोड़ों का बंदरबाट हुआ, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब एक्शन दिख रहा है। इस एक्शन की शुरुआत हुई है। बिलासपुर के आरटीओ आनंद रूप तिवारी के सस्पेंड होने से, दरअसल आनंद रूप तिवारी पहले बिलासपुर के एसडीएम थे, तब उन्होंने अरपा, भैंसाझार, चक्करभाटा नहर निर्माण के लिए की गई भू अर्जन की कार्रवाई में भारी गड़बड़ी की थी। वो इस खेल में अकेले नहीं थे। एक लंबी सूची है जिसमें आनंद रूप तिवारी के अलावा कीर्तिमान सिंह राठौर जो तत्कालीन एसडीएम थे, इसके अलावा मोहर साय सिदार जो उस वक्त नायब तहसीलदार थे, राहुल सिंह ये भी आरआई थे, आरएस नायडू, AK तिवारी ये सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, आरपी द्विवेदी एसडीओ थे और RK राजपूत उप अभियंता थे। वैसे तो अरपाझाड़ परियोजना का भूमि पूजन 2013 में हुआ था, जिसका शिलान्यास किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। आज 12 साल बाद 600 करोड़ की यह योजना 1142 करोड़ तक पहुंच गई है और आज तक ये योजना पूरी नहीं हो सकी है। यह गहराई से समझने वाली बात है कि ऐसे भ्रष्टाचार के कारण बिलासपुर जिले के 3 ब्लॉक के 102 गाँव के करीब 25,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले किसानों को फायदा पहुंचता, उन तक पानी पहुंचता। लेकिन आज की तारीख तक 95% काम हो चुका है। उम्मीद की जा रही है सब कुछ यदि ईमानदारी से हुआ तो साल के अंत तक 25,000 हेक्टेयर में खेती किसानी करने वाले अन्नदाताओं को पानी मिलेगा। इसका लाभ किसानों को होगा, आम जनता को होगा। इस योजना में अड़ंगा लगाने वाले आनंद स्वरूप तिवारी जैसे लोगों से यह अपेक्षा थी कि वो बेहतर काम करते। फिलहाल उन्हें सस्पेंड किया गया है। ऐसे ही सस्पेंड करने की कार्रवाई बहुत पहले भी हो सकती थी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में 21 अधिकारी शामिल थे। एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शेष 19 अभी भी बड़ी ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। कभी भी उन्हें निलंबित किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोर्ट का कोई अलग से आदेश होगा? उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब कार्रवाई देर से होती है तब कहीं ना कहीं सिस्टम पर उंगली उठती है। आनंद स्वरूप तिवारी जैसे बड़े बड़े ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर रखा है, इनके विरुद्ध अब कार्रवाई का वक्त आ चुका है। बदले हुए हालात में सरकार के साथ जनता भी अब जागरूक होती जा रही है। अब जब हमारे सफेद पोस्ट नेता कुछ भी बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं, देश की सेना के विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जिस तरह की भाषा राहुल गांधी से लेकर उनका अनुसरण करने वाले निचले स्तर के नेता भी कुछ भी बेहद अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो न केवल उनके विरोधी भाजपाई बल्कि आम जनता में भी आक्रोश आ जाता है। आप राहुल गांधी की भोपाल में दी गई इस टिप्पणी पर गौर करें और इस बात का चिंतन करें, क्या राहुल गांधी देश के जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं? तो इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो?
नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। भोपाल से राहुल गांधी की ऐसी अभद्र भाषा में ऐसी टिप्पणी आनी थी, उसका अनुसरण भी फौरन शुरू हो गया। अपने नेता राहुल गांधी की देखा देखी बिलासपुर के एक पूर्व विधायक अरुण तिवारी का ये पोस्ट सामने आया। भिलाई से कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और साड़ा के उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह का भी एक फेसबुक पोस्ट सामने आया। इन दोनों ही फेसबुक की भाषा को मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, लेकिन सोशल मीडिया में कांग्रेस के इन जिम्मेदार सफेदपोश नेताओं ने जो भी पोस्ट किया उसके एक एक शब्द पर आप गौर करें और गौर करें कि आखिर कांग्रेस के जिम्मेदार नेता क्या संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की सेना के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कोई स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति इस तरह का पोस्ट कर सकता है? इन दोनों ही पोस्ट को गौर करें। पहले अरुण तिवारी की पोस्ट को आप देखें, क्या हो गया इन नेताओं को। पुलिस ने इनके विरुद्ध तो मामला मुकदमा दर्ज किया है। अब बृजमोहन सिंह जो एक जिम्मेदार नेता है भिलाई के, इनकी भी पोस्ट सामने आई। पुलिस ने फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बृजमोहन सिंह पत्रकार ईश्वर दुबे की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इस तरह का भद्दा कमेंट किया। उनके इस कमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शारदा गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक और मदन सेन सरी के नेता सड़कों पर उतर आए। भाजपा नेता के ऐसे आक्रामक व्यवहार को पुलिस ने भी अच्छी तरह से भांप लिया और फौरन बृजमोहन सिंह की गिरफ्तारी हो गई। जो वैशाली नगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था विधानसभा का, जो यहाँ के साड़ा के उपाध्यक्ष रह चुके थे, हम गिरफ्तारी की मांग किए, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और हम चाहते हैं कि जल्दी बेल ना हो। छोटे मन से ना कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो ये इनको सीखने का अब आ गया है, क्योंकि मोदी जी का मुकाबला कर नहीं सकते, तो इसीलिए अब क्या करेंगे वो लोग। तो इस तरीके से अपनी जो बौखलाहट है वो निकाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी में शायद कुछ नंबर उनके बढ़ जाए। सारी चीजें सोशल मीडिया पे उपलब्ध है और सभी लोग देख रहे हैं उसको। सभी लोगों के संज्ञान में ये चीजें कि किस चीज में, किस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं ने पुलिस के एक्शन के बाद अपनी लिखी हुई टिप्पणी को डिलीट कर दिया, हटा दिया, लेकिन आम जनता में इसकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। क्या राहुल गांधी ऐसी ही प्रेरणा देते हैं? उन्होंने भोपाल में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, न तो राहुल गांधी ने पहली बार मर्यादा लांघी है और न ही इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि भोपाल में राहुल गांधी ने आखिरी बार ऐसी बदजुबानी प्रस्तुत की है। ऐसे हालात में देश की राजनीति से आम इंसान भला कैसे जुड़ना चाहेगा? लेकिन बदले हुए हालात में हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी के अंदर सुचिता का पालन करना चाहता है, साफ सुथरे लोगों को देखना चाहता है, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया में जो टिप्पणियां प्रस्तुत की जा रही है उससे तो मामला कहीं ज़्यादा बिगड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे और मौजूदा समय में सत्ताधारी दल के एक बेहद प्रभावशाली नेता के बारे में जब जानकारी मिली कि उनके अपने होटल में सेक्स रैकेट चलता है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से बाहर करने में कोई देरी नहीं की। इस तरह का फौरन एक्शन होना भी चाहिए। ये मामला है जबलपुर के गढ़ा इलाका का, जहां एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा था कि इस होटल में कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लड़कियों को बुलाया जाता है। शुरुआती जांच में पता चला कि इन लड़कियों को नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को भाजपा नेता अतुल चौरसिया और उसके साथी शीतल दुबे चला रहे थे, जिसका खुलासा असम की एक लड़की की शिकायत के बाद हो पाया। उसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने फौरन एक्शन दिखाया। नेतागिरी की धौंस दिखाने वाले भाजपा नेता अतुल चौरसिया को फौरन गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसे रिमांड पर भी ले लिया। अतिथि में अतुल चौरसिया नाम का व्यक्ति जो है वो उससे देह व्यापार कराता था और बाद में इस युवती ने अपने आवेदन पत्र में आरोप भी लगाया था कि उसको पैसे भी नहीं दिया है और इसकी शिकायत उसने की थी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई नेता हैं जो अपनी नेतागिरी का धौंस दिखाकर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, अपराध को जन्म देते हैं और खुद अपराध में संलिप्त भी हैं। ऐसे लोगों को सिस्टम में बैठे हुए अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। राष्ट्रबोध ऐसे लोगों को लगातार बेनकाब करता है। राजनीति में सुचिता के लिए हम लगातार संदेश देते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा की जा सकती है, देश की सेवा की जा सकती है, लेकिन राजनीति को कारोबार बनाकर अपराध करने वाले अपराधी और गलत लोग जब इसमें हावी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक सिस्टम प्रभावित होता है। इससे समाज और देश का अहित होता है। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए।
जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे या अच्छे लोग को प्रमोट नहीं करेंगे तो देश और समाज का कैसे भला होगा। दरअसल राजनीति के बारे में ये बात आम हो चुकी है कि इसमें गलत लोग ही शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा, राजनीति बुरी नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।